हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली की। आप यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं और आपके पास जो टॉपिक आया है दैट इज प्लास्टिड। चलिए, तो इससे पहले आपने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस किया था। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में आपने एक डायग्राम देखा है प्लास्टिड का, जिसमें हमने बात की प्लास्टिड की दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये है इंटरसेलुलर स्पेस जो आपका बीच वाला मिड वाला पोर्शन आता है। अब आते हैं यहाँ पे बीच में, ये पूरा जो पार्ट है इसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो खाली पार्ट है, स्ट्रोमा में कुछ बंडल पड़े होते हैं, कुछ जैसे ब्रेड होती है और एक ब्रेड के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे पूरा बंडल बना होता है। तो एक सिंगल प्लेट को हम क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं, सिंगल प्लेट को। ठीक है, और हमने कहा इस पूरे बंडल को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ग्रैनम कहेंगे। ठीक है, दो ग्रैनम के बीच में जो पोर्शन है उसे हम स्ट्रोमल लैमेली यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे और चीजें क्या हुई है, हमने कहा कि जो आपके ग्रैनम होते हैं या जो थैलाकॉइड होते हैं, थैलाकॉइड में आपकी क्या होती है, यहाँ पे थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर आपकी चलती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इट मीन्स कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होगी, रिएक्शन होगी, जिसमें आपने कहा एनर्जी यानी कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ये एटीपी जो यूज होती है वो कहाँ होती है, डार्क रिएक्शन में यूज होती है, जहाँ पर आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो है आपका जो क्लोरोप्लास्ट है उसका डायग्राम। इसके अलावा हमने कहा क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटेनॉइड्स हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है यहाँ पर दो टाइप का, जो आपने कहा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है, एक ल्यूकोप्लास्ट होता है। प्लास्टिड की अगर हम बात करें तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड है। प्लास्टिड में आपने कहा क्लोरोप्लास्ट की हम बात कर रहे हैं। प्लास्टिड जो है एक तो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पिगमेंट होते हैं, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट जिसमें पिगमेंट नहीं होते हैं, कलरलेस होता है। तो दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। आपने कहा अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के तो उसके अलग फंक्शन होंगे, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट में हम क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें और जो अदर पिगमेंट होते हैं तो ये भी जो फोटोसिंथेसिस होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट के साथ साथ या क्लोरोफिल के साथ साथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तब आप इन सारे टर्म्स को, सारी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पर देखते हैं। चलिए, अगर हम बात करें थोड़ा सा प्लास्टिड के बारे में, ये डायग्राम आपने समझ लिया तो आपको इजी होगा समझने में। हमने कहा plastids are double membrane bound organelles found in plant cells and some protist। ठीक है, क्या बात की है, हमने कहा जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपने देखी थी, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एंड सम प्रोटिस्ट, और कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं, जो प्रोटिस्ट आपने देखा था उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिनमें भी ये पाए जाएंगे कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, यानी कि वो ऑटोट्रॉप होंगे। आपने कहा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस सबसे पहला फंक्शन, फूड स्टोरेज दूसरा फंक्शन, पिगमेंट सिंथेसिस तीसरा फंक्शन। तो यहाँ पर प्लास्टिड के दो टाइप की हमने बात की है, क्लोरोप्लास्ट है और हमने कहा ल्यूकोप्लास्ट है। जैसे अभी आपने प्लास्टिड का डायग्राम देखा, ठीक है, प्लास्टिड का डायग्राम हमने बनाया। अब वो कौन से प्लास्टिड का बनाया है, क्लोरोप्लास्ट का या क्रोमोप्लास्ट आप इन्हें कह सकते हैं। क्रोमो का मतलब होता है कलर। अब क्लोरोप्लास्ट में हम पर्टिकुलरली क्लोरोफिल की बात करते हैं, क्रोमो में सारे आपके जो यहाँ पे पिगमेंट है वो आ जाते हैं। तो हमने बेसिकली वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट का हमने वहाँ पे डायग्राम देखा। ल्यूकोप्लास्ट होगा कलरलेस, उसका फंक्शन होता है स्टोरेज वहाँ पर, यानी कि चीज़ों का संग्रह करना। ठीक है, इसके अलावा पिगमेंट की भी सिंथेसिस यहाँ पर होती है। प्लास्टिड्स आर सेमी ऑटोनोमस, मीनिंग दे possess their own DNA and ribosomes। तो ये सेम जो फीचर आपने देखा था वो किस में देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, और इसीलिए अपनी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है, प्रोटीन फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे कर सकते हैं या करते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम दो टाइप्स के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है,
क्लोरोप्लास्ट में क्या बात हुई है, आपने कहा दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो आपने कहा जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पिगमेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग पिगमेंट होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर हमें पता चलेगा। आपने कहा दीज प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल गिविंग प्लांट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कलर रेड, ऑरेंज एंड येलो। आपने कहा क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि इसमें क्लोरोफिल के अलावा और सारे पिगमेंट भी होते हैं जो कि यहाँ पे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग कलर देते हैं। जैसे रेड हो गया है, जैसे ऑरेंज है, जैसे येलो है। आपने देखा है फ्रूट या फ्लावर में जो कलर आप देख रहे हैं इन्हीं की वजह से देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको करनी है डेफिनेशन यहाँ पे नोट, फिर आप बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, फिर आप बात करेंगे यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट के बारे में। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे फंक्शंस की। जो प्लास्टिड आपके पास आता है उसमें आपने कहा 3 टाइप की हमने पहले बात करनी है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है, देन क्रोमोप्लास्ट है, देन ल्यूकोप्लास्ट। आपने कहा जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। आपने कहा कि थर्ड टाइप का जो हमारे पास प्लास्टिड्स आते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं जो कलरफुल कलरलेस हैं और इनका काम होता है स्टोर करना, जैसे स्टार्च को या ऑयल को या प्रोटीन को यहाँ पे स्टोर करना। अदर जो प्लास्टिड होते हैं आपने कहा दीज इंक्लूड्स अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज, यानी कि स्टार्च को जो स्टोर करने वाले प्लास्टिड होते हैं उन्हें अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। या एलायोप्लास्ट जो आपके पास आते हैं, एलायोप्लास्ट जो ऑयल को स्टोर करते हैं, या आपने कहा प्रोटीनोप्लास्ट जो होते हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो आता है फोटोसिंथेसिस, जो आपने डायग्राम में भी देखा है, जिसमें आपने कहा कि 2 पार्ट होते हैं रिएक्शन के जो फोटोसिंथेसिस है। पहले है डार्क रिएक्शन, दूसरी है लाइट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट ये है कि लाइट रिएक्शन होना इंपॉर्टेंट है तभी डार्क रिएक्शन होगी, क्योंकि जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है उसी प्रोडक्ट से क्या होता है यहाँ पे डार्क रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो हमने कहा कि बेसिकली वहाँ पे क्या बनती है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है, उस एनर्जी का यूज होता है डार्क रिएक्शन में। तो हमने कहा क्लोरोप्लास्ट यूटिलाइज सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन आपको दी गई है जो हम बचपन में 6th-7th में पढ़ते आते थे कि फोटोसिंथेसिस हो रही है पहला। दूसरा पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज, पिगमेंट को क्या करना है यहाँ पे, सिंथेसाइज करना, बनाना और उन्हें स्टोर करना। आपने कहा क्रोमोप्लास्ट सिंथेसाइज एंड स्टोर वेरियस पिगमेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द वाइब्रेंट कलर ऑफ प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट है फूड स्टोरेज, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन एज अ फूड रिजर्व फॉर द प्लांट एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस लाइक प्लास्टिड also participate in the synthesis of amino acid, lipid and other essential molecules। आपको बताया गया कि प्लास्टिड जो है वो यहाँ पे अमाइनो एसिड के फॉर्मेशन में, लिपिड और जो अदर एसेंशियल मॉलिक्यूल है उनके फॉर्मेशन में भी इंक्लूड होते हैं। तो जो फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है आपके, वो आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो देखिए इनकी हेडिंग ही इनफ है फंक्शंस बताने के लिए। फोटोसिंथेसिस करेगा, पिगमेंट की सिंथेसिस यानी पिगमेंट को बनाएगा, उन्हें स्टोर करेगा, फूड को स्टोर करेगा और कुछ अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं। तो ये आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अभी तक की बातें सिंपल है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रही हो। चलिए एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि स्ट्रक्चर आपने कर रखा है तो आपको सिंपली हेडिंग यहाँ पर क्या करनी है, पढ़नी है, समझनी है। आपने कहा सबसे पहले तो डबल मेम्ब्रेन आते हैं। प्लास्टिड आर एनक्लोज बाय 2 मेम्ब्रेन एंड आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले तो जो प्लास्टिड है वो डबल मेम्ब्रेन इसमें पाई जाती है, आउटर और इनर होती है। दूसरा आता है स्टोमा, जो सेंटर वाला पोर्शन है। ध्यान रखिए थैलाकॉइड या ग्रैनम के अलावा जो पोर्शन बचता है उसे हम स्टोमा कहेंगे। आपने कहा द स्पेस इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्टोमा विच कंटेन द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड अदर कंपोनेंट्स। आपने कहा कि जो स्टोमा होता है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है और उसमें फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है। बेसिकली ये बात कर रहे हैं ग्रैनम की या थैलाकॉइड की। फिर आता है ग्रैनम। In chloroplast, stalks of thylakoids membrane called grana are arranged within the stoma where chlorophyll is located। आपने कहा कि जो यहाँ पे स्टॉक होता है थैलाकॉइड का स्टॉक, यानी कि बंडल ऑफ थैलाकॉइड्स,
थैलाकॉइड्स के बंडल को हम क्या कह रहे हैं, ग्रैना या ग्रैनम हमने कहा है, ठीक है। अब आपने कहा कि ये कहाँ होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होंगे, ये कहाँ होंगे, स्ट्रोमा में अरेंज होंगे और इन्हीं में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे थैलाकॉइड आपको दिखाऊं, जैसे हमने कहा ये एक थैलाकॉइड है, ठीक है। अब इस थैलाकॉइड में मैंने इस थैलाकॉइड को सिंपल सा ऐसे दिखाया है आपको, ठीक है। ये है, ये बीच वाला जो एरिया है ये ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन है। तो ल्यूमेन वाला जो रीजन है वो ये है, स्ट्रोमा नहीं है, ये ल्यूमेन है। अब ये पूरा ऐसे आएगा, ठीक है, पूरा कैसे आता है, ऐसे आता है। लेकिन जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम सिर्फ इतनी लेयर देखते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पर क्या है, फोटो सिस्टम लगे होते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसमें आपने कहा यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ये भी क्या होता है, इस प्रकार से डिवाइडेड रहता है। और इसमें आपने कहा ये एंटीना होता है, ये जो होता है ये एंटीना। एंटीना क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स मिलकर के एंटीना बनाते हैं। और यहाँ पर होता है आपका रिएक्शन सेंटर जो होता है क्लोरोफिल ए, ये आपका रिएक्शन सेंटर होगा, ये वाला, ठीक है। सेम चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसे एब्जॉर्ब करते हैं। इतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा सा एक आइडिया लीजिए आप, क्लियर है। अब क्या होगा, ये करते क्या है, हमने कहा क्या बोला था जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि जो रॉ मटेरियल है वो लीफ में कैसे इकट्ठा होता है। तो हमने कहा था जो सनलाइट है उसे कैप्चर कौन करेगा, क्लोरोफिल। तो एक्चुअली में क्लोरोफिल का फंक्शन क्या था, सनलाइट को कैप्चर करना। अब इस क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर किया है, इसे रिएक्शन सेंटर में पहुंचा है। यहाँ पे कुछ क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पास कराएंगे इसे, ये इलेक्ट्रॉन पास कराएगा इसे, ये पास कराएगा इसे, ये पास कराएगा इसे। तो यहाँ पर जैसे ये पास कराते रहते हैं तो यहाँ पे क्या बनती है, एनर्जी बनती है। फिर ये क्या करेगा, दूसरे फोटो सिस्टम को पास कराएगा, ये अपने एंजाइम को देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होगा यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर भी आपने कहा जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, एनर्जी यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है तो हम देखते हैं जो H2O है वो H प्लस और O2 में स्प्लिट हो गया है। जो H है उसका तो यूज हो जाता है यहाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है। जब ये इलेक्ट्रॉन पास यहाँ पे हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ है। डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जो यहाँ पर H प्लस आयन की जरूरत होती है, इसलिए हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, वाटर इंपॉर्टेंट है। तो H प्लस आयन यहाँ चला गया है, ये जो ऑक्सीजन है अब ये रिलीज हो जाती है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि वो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे होता है, वो स्टोमा में होता है, आपने कहा वो ल्यूमेन में होता है, क्लियर है इतना। अब क्या होगा, ये जो इस प्रकार की जो चेन है वो चलती यहाँ पर रहती है, ठीक है। ये जो चेन है, ये जो चेन नहीं कहेंगे इसे, या साइक्लिक चेन नहीं कहेंगे, इसे हम चेन कहेंगे। ये जो इस प्रकार की प्रोसेस है वो चलती रहती है। सेम वैसा हम बात करते हैं, अगर हम बात करें स्टोमल थैलाकॉइड के बारे में, तो स्टोमल थैलाकॉइड में भी सेम आप ऐसे मेम्ब्रेन बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर फोटो सिस्टम सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है, ये क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो, तो इसीलिए ये क्या होती है, यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस चलती है। यहाँ पे क्या चलती है, साइक्लिक प्रोसेस चलती है। तो साइक्लिक हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, इसे नॉन साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। एक जनरल आइडिया आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। फंक्शन में हमने क्या बोला है, फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब जब हमने स्ट्रक्चर की बात की थी तो हमने कहा था कि जो थैलाकॉइड है यहाँ पे, या जो ग्रैनम है, वो क्या करते हैं, जो फोटोसिंथेटिक मशीनरी होती है, तो एक्चुअली में ये मशीनरी है यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रही है, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर क्लोरोफिल इज लोकेटेड, जहाँ पर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है डीएनए एंड राइबोसोम, प्लास्टिड पजेस देयर
ऑन सर्कुलर नेकेड डीएनए 70S राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का होता है। 70S टाइप का राइबोसोम किसकी प्रॉपर्टी थी? प्रोकैरियोटिक सेल में आपने देखी थी, क्योंकि हमने बात की थी कि एक टाइम पे जो प्लास्टिड है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या हुआ करती थी? एक सेल हुआ करती थी, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट सेल आप कह सकते हैं, या आपने कहा कि ये क्या है, खुद में एक सेल हुआ करती थी, इनका अपना क्या था? एक अस्तित्व था उस टाइम पे। तो इसीलिए इनमें 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, अलाउइंग दैम टू रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, जिससे कि ये रेप्लिकेट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। क्लियर है? तो चलिए, स्ट्रक्चर आपने डायग्राम बनाया है और ये जो पॉइंट्स है आप यहाँ पे नोट करते हैं। चलिए, ये बात हमने की है सेल ऑर्गेनेली के बारे में। अब आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, आप देखेंगे। आपने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनेली देखी है प्लांट सेल की, कुछ देखी है एनिमल सेल की। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप यहाँ पर जो डिफरेंस है वो देख के आएंगे, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पर रिवीजन करके लेके आएंगे, जैसे कि ऑर्गेनेली मेनली आपने यहाँ पर देखी हैं, और इसी के साथ साथ आपने प्रोकैरियोट सेल के बारे में भी जो कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उनके ऑर्गेनेली के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो आप ये सारे जो पॉइंट्स हैं इन्हें रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ आपके जो चैप्टर है उसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पे कवर हो गए हैं जो आपको होमवर्क में दिए हैं। जो आपका टॉपिक बचता है वो है डिफरेंस। यहाँ पे आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे, सिर्फ रिटर्न में आपको नहीं लिखना है, डायग्राम भी बनाएंगे कि दोनों सेल में क्या डिफरेंस यहाँ पर होता है, और आपको उनके पॉइंट्स भी यहाँ पर बनाने हैं। तो सारा जो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन है वो आप लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर आपको करना है क्या, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी रिवाइज करने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।